हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डिजिटल गुरुकुल। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर जो है क्लास 10th का चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर है और ये हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जो आपने पढ़ा है एक वेरिएबल में वन वेरिएबल में पढ़ा होगा, लेकिन अभी हम टू वेरिएबल में पढ़ेंगे। टू वेरिएबल आपने जैसे कि दो वेरिएबल जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल है x और y। ए बी सी तो हमारे पास कांस्टेंट है, राइट, पर x और y क्या दो वेरिएबल्स हैं। तो इस दो वेरिएबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का आखिर यूज़ कहाँ पे होता है और किस किस जगह पे होता है, सबसे पहले ये बेसिक चीज़ें हम जान जाएंगे। जब बेसिक चीज़ें जानेंगे तो फिर हम उसके बाद फिर उसके बारे में और भी जो इक्वेशन है उसके बारे में जानेंगे, फिर बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी मेले में गए हुए हैं और मेले में जैसे कि कोई रिंग वगैरह हम खेलते हैं ना, मेले वगैरह में जाते हैं तो रिंग्स वगैरह हम खेलते हैं, या फिर कोई झुलुआ वगैरह झूलते हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हम लोग करते हैं जिसका एक कंटिन्यूटी होता है। ठीक है ना, जैसे कि एक झुलुआ गया तो एक चक्कर लगाया, फिर दूसरा चक्कर लगाया, फिर तीसरा चक्कर लगाया। तो ये इस तरह की कंटिन्यूटी हमारे पास लीनियर इक्वेशंस में काउंटिंग होगा। अभी ये इसका कैसे होगा बता दो। जैसे कि एक दूसरा एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक आपने रिंग फंसाने वाला किसी को रिंग ऐसे फंसाया है, ठीक है ना, तो रिंग डालने वाला जो होता है एक रिंग डाला नहीं फंसा, दो रिंग डाला नहीं फंसा, तीन रिंग डाला नहीं फंसा। तो इसमें अभी यहाँ पे हम एक सिचुएशन ले लेंगे कि एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि आपने 10 रिंग डाला है, जिसमें कि आपका उसका आधा टाइम जो है कि वो हो गया, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें आ गई है आपके पास और आधे टाइम में नहीं आई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे एक इक्वेशन हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप कुछ भी चीज़ें करते हैं, जैसे कि अब जैसे मैंने बताया था कि वो घूम ही रहा था, जैसे कि झुलवा है जो घूमता है, तो उसमें कि एक आपने एक दो तीन बार, जैसे कि होता है ना कि लोग वहाँ दो तीन बार जाते हैं, तो एक फर्स्ट बार जब आप गए तो उसमें कि वो 5 चक्कर लगाए, दूसरी बार गए तो 7 चक्कर लगाए, तीसरी बार गए तो थोड़ा 4 चक्कर लगाए। तो ये चीज़ें जो है हमारे पास जो कंटिन्यूटी एक हमारे पास इक्वेशन बन जाता है। ठीक है, तो वो इक्वेशन में हमारे पास क्या कहता है दो वेरिएबल्स टू वेरिएबल्स में आ जाएगा कि ठीक है, एक वेरिएबल जो हमें पता होगा कि वो चीज़ें क्या है और दूसरा वेरिएबल में हमारे पास अननोन होगा। तो जब जो पता होगा तो वो हमारे पास एक सिंपल एक वेरिएबल्स होगा, जो अननोन होगा हमारे पास वो दूसरे वेरिएबल्स होगा। तो उसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट वेरिएबल अगर हमारे पास नोन रहे और सेकंड वेरिएबल अननोन रहे तो सेकंड वेरिएबल को हम आराम से निकाल सकते हैं एज रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ पे उसी चीज़ के बारे में जानेंगे। तो हमारे पास जो बेस इक्वेशन होता है लीनियर इक्वेशन का, दो वेरिएबल्स का जो बेस इक्वेशन होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक्सरसाइज जो है 3.1 की तरफ चलेंगे। तो 3.1 में हमारे पास एक्सरसाइज में क्या दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन क्या है कि आफ्ताब बोलता है अपने डॉटर को, बोलता है अपनी बेटी को, बोलता है कि बेटी पता है कि जब तुम 7 साल पहले की अगर हम बात करें तो 7 साल पहले पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ एक्चुअली में। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were, then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be, so represent this situation graphically algebraically and graphically। ठीक है, तो दो सिचुएशन दिया हुआ है। आफ्ताब बोलता है अपनी बेटी को, बोलता है कि 7 साल पहले जो जितनी तुम्हारी एज थी तुमसे मैं 7 गुना ज़्यादा था। ठीक है, जितनी भी तुम्हारी एज थी उससे मैं 7 गुना ज़्यादा था। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स निकल गया, कौन कौन सा, एक तो आफ्ताब का एज एक वेरिएबल है और दूसरा उसकी डॉटर का एज दूसरा वेरिएबल है। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि अब से हम 3 साल बाद, मतलब अभी जो एज है उससे 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा हो जाऊँगा। ठीक है, कितना इंटरेस्टिंग है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको एल्जेब्रिकली निकालेंगे, फिर इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम इसको जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ें हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चीज़ कंसीडर क्या करेंगे कि एज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम देते हैं, लेट कर लेंगे, लेट द एज ऑफ आफ्ताब का एज कितना होगा, इसको x मान लेंगे, n कर लेंगे दूसरा एज ऑफ हिज डॉटर, हिज y मान लेंगे। ठीक है, x और y क्योंकि दो वेरिएबल से में बोला तो दो वेरिएबल मिलेंगे। अब ये बोला 7 साल पहले, ठीक है ना, तो 7 years ago
सिचुएशन 1 में लेंगे, पहला सिचुएशन में 7 years अगो, ठीक है ना। आफ्ताब का एज कितना होगा, क्योंकि आफ्ताब का अभी एज हो रहा है x, तो 7 साल पहले कितना एज होगा, x माइनस 7। आफ्ताब एज कितना हो जाएगा, x माइनस 7। हिज डॉटर एज ये हो जाएगा y माइनस 7। देखिए ठीक है, अब ये बोल रहा है, सिचुएशन क्या बोल रहा है कि जितना आफ्ताब का एज है वो अपनी डॉटर के एज से कितना था, 7 गुना ज़्यादा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो x माइनस 7 आफ्ताब का एज, और अगर हम उसकी डॉटर के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा y माइनस 7, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका इससे 7 गुना ज़्यादा था, ठीक है। तो x माइनस 7, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 7y और माइनस 7 7 या 49 हो जाएगा, ठीक है। इसको इधर लेके आ जाएंगे, x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 49 और प्लस 7 यानी कि हो जाएगा माइनस 42 हो जाएगा, यानी कि x माइनस 7y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42। एक हमारे पास एक सिचुएशन, मतलब हमारे पास एक सिचुएशन का एक हमारे पास ग्राफिकली हम यहाँ पे बना लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही हमें रखना होगा जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। सिचुएशन में मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, 7 साल पहले आफ्ताब का एज कितना था, x, पहले हम प्रेजेंट एज मान लेंगे, उसके बाद 7 साल पहले का एज करेंगे, तो 7 साल पहले हमारे पास x माइनस 7 होगा, सिंपल, ठीक है, और उसकी डॉटर का एज y माइनस 7 होगा, ठीक है। तो अब दोनों सिचुएशन में क्या बोलता है कि इसके एज से इसके एज का 7 गुना ज़्यादा था, तो उसके बेटी में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो उसके एज के बराबर होगा भाई, राइट। तो वहाँ पे बेटी के एज में 7 से मल्टीप्लाई कर दिए, और ये हमारे पास आफ्ताब का एज यहाँ लिख देते हैं, आफ्ताब एज, और हमारे पास हिज डॉटर एज, हिज डॉटर एज, ठीक है। तो x माइनस 7 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 7 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे, 7y माइनस 7 7 49 माइनस 49 हो गया, तो x यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस यहाँ पे क्योंकि आएगा इधर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू माइनस 42 हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि 49 में से 7 के तो 42 हो गया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, माइनस क्यों रहा, क्योंकि माइनस 49 के आगे माइनस है इसलिए माइनस रहा, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड सिचुएशन हमारे पास क्या बोल रहा है, देखिए सेकंड सिचुएशन हमारे पास बोल रहा है, इसको लिख लीजिए, ठीक है। सेकंड सिचुएशन बोल रहा है कि 3 साल बाद, ठीक है, 3 साल बाद हमारे पास क्या होगा, आफ्ताब का एज और इसके एज में क्या होगा, इसका इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा, एक इक्वेशन x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, इसको लिखना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई नहीं याद है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, आफ्टर 3 years, ठीक है, सेकंड में क्या बोल रहा है 3 years फ्रॉम नाउ, सिचुएशन सेकंड में हमारे पास क्या बोल रहा है, सिचुएशन सेकंड में आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, ठीक है ना, किसकी एज, आफ्ताब की एज, आफ्ताब्स एज, हमारे पास क्या होगा, x प्लस 3 हो जाएगा, हिज डॉटर्स एज, y प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि मेरी एज जो है 3 साल बाद तुम्हारी एज से 3 गुना होगा ज़्यादा, ठीक है। तो आफ्ताब का एज कितना है, x प्लस 3, उसकी बेटी का एज कितना है, y प्लस 3, तो यहाँ पे हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो बराबर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, या फिर x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, यानी कि हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 6 हो गया, यानी ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। पहला इक्वेशन क्या था, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 था ये, ठीक है, ये था ना, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास दोनों क्या हो गया, ग्राफिकली एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया ठीक है। तो दोनों एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया, अब इसको ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये हमें देखना है, ठीक है।
तो दोनों इक्वेशन को हम सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मिटा करके इसको लिख सकते हैं आप, समझ में आ रहा होगा आपको आराम से। तो पहला इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू 6, या पहला इक्वेशन वो है ना हमारे पास x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42, और दूसरा इक्वेशन हमारे पास x माइनस 3y इक्वल टू 6, ये वाला इक्वेशन है। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे यहाँ पे ग्राफ पे आराम से रिप्रेजेंट। देखिए आपको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होगा तो बेहतर होगा कि आप ग्राफ पेपर पे ही कीजिएगा, क्योंकि जब आप इक्वेशन वगैरह बनाएंगे, क्वेश्चन वगैरह बनाएंगे तो आपको ग्राफ पेपर यूज़ करना होगा। तो अभी से आपको ग्राफ पेपर यूज़ कीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको टेबुलेट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, टेबुलेट कैसे करते हैं, सिंपल एक टेबल बना लेंगे यहाँ पे, और कम से कम आपको 3 वैल्यूजेस लेना होगा। ठीक है, 3 वैल्यूजेस आपको लेना ही होगा। क्लास 9th में एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे x ले लेते हैं और यहाँ पे y ले लेते हैं पहला इक्वेशन के लिए, फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42 है, लेट कर लेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए फॉर x माइनस 7y इक्वल टू 42। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लीजिए। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूँ मैं 1। ठीक है, लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट x y इक्वल टू लेट कर लीजिए, y इक्वल टू आप लेट कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे पहले x की वैल्यू निकाल लीजिए। सो यहाँ पे हो जाएगा, सो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 42 और प्लस 7y। तो लेट कर लीजिए, लेट y इक्वल टू आप 7 लेट कर लीजिए, 7। ठीक है, तो y इक्वल टू 7, क्योंकि 7 इसलिए मैंने किया क्योंकि 7 7 या 49 और माइनस 42 प्लस 49 यानी कि हमारे पास 7 हो जाएगा। सो यहाँ पे पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा लेट x इक्वल टू y इक्वल टू x इक्वल टू माइनस 42 और प्लस 7 इंटू 7, यानी कि माइनस 42 प्लस 49, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 7, यानी कि x इक्वल टू हमारे पास 7, यानी x y की वैल्यू अगर हम 7 पुट किए तो y x की वैल्यू भी हमारे पास 7 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट में हम पुट करेंगे x की वैल्यू, हम यहाँ पे पुट करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू आप पुट कर लेते हैं 0 पुट कर लीजिए। ठीक है, 0 मत पुट कीजिए, 5 पुट कर लेते हैं, लेट y इक्वल टू 5। ठीक है, तो y इक्वल टू जब 5 पुट कर लेते हैं तो x इक्वल टू माइनस 42 प्लस 7 इंटू 5 हो गया, माइनस 42 और प्लस 7 बचे 35, यानी कि माइनस 7 हो गया। जब x इक्वल y इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो y इक्वल टू माइनस 7 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट y इक्वल टू 7 पुट कर लिए, 5 पुट कर लिए, अब 3 पुट करते हैं तो कितना आएगा, देखिए 3 पुट कर सकती है 21, 21 42, यहाँ पे इसने थोड़ा ज़्यादा पुट करते हैं 7 5 8 पुट करते हैं, 8 7 56, ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं 0 पुट करते हैं तो यहाँ पे माइनस 42 आ जाएगा, 0 नहीं पुट करते हैं, 0 से हमारे पास ज़्यादा ये नहीं आएगा, तो यहाँ पे 8 पुट कर लेते हैं। आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू। ठीक है, आपके ऊपर है सब कुछ। ठीक है, तो x इक्वल टू होएगा माइनस 42 और प्लस 7 इंटू 8, 8 7 56 हो जाएगा, माइनस 42 और प्लस 56, यानी कि हमारे पास 8 यहाँ पे हो गया और 6 814। ठीक है, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 14 हो जाएगा ना, x इक्वल टू हमारे पास 14, y इक्वल टू हम 8 पुट किए, x इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 14। ठीक है, अब देखिए इसको ग्राफ पे कैसे पुट करें, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकला है इसका, ये फर्स्ट इक्वेशन का वैल्यू निकला हमारे पास। ठीक है ना, अब इसको ग्राफ पे पुट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ें मेन आना जरूरी है। कैलकुलेशन तो आप वैसे भी कर लोगे आराम से, ठीक है ना, कैलकुलेशन इज नॉट बिग डील। ठीक है, आप ऐसे भी 8 14, ठीक है, आप कैलकुलेशन तो वैसे भी कर लोगे। कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास क्या होता है, ये चीज़ें जब आगे टेबल में आपके पास सारी चीज़ें आ गई तो फिर क्या कर सकते हैं, अब इसको ग्राफ पे हम आराम से पुट कर सकते हैं। देखिए ग्राफ पे पुट करने के लिए आपको ये वैल्यू देखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, ये वैल्यू हमारे पास है क्या। ठीक है,
ये वैल्यू आपका है क्या, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशन हम इसी चीज़ ग्राफ पे अगर पुट करना है तो हमें ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और इस कैलकुलेशन के लिए हमारे पास ये चीज़ें रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ग्राफ हम सिंपल हम पुट कर लेते हैं एक्स और वाई का, क्योंकि हमारे पास एक्स माइनस में भी है, ठीक है, और वाई लेकिन हमारा सारा प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आराम से ऐसे आप ग्राफ पुट कर सकते हो। ठीक है, 7 का ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 7 के टेबल में ज़्यादातर आ रहा है। तो यहाँ पे 7, 14, 21, यहाँ पे आएगा -7, -14, -21। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 7, 14, 21, थोड़ा सा दूर दूर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पे -7, -14, -21। ठीक है, x पे 7 तो y पे 7, x पे 7 y पे 7 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, x का -7 y का 5, x का माइनस, देखिए वो y हो गया, ये y माइनस हो गया, x हो गया, ये हमारे पास x माइनस में हो गया। x का -7 तो यहाँ पे आएगा, और y का 5 बिल्कुल यहाँ पे आएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये ग्राफ कैसे गया। ठीक है, और x का 14 ये हो गया, y का 8 एकदम यहाँ पे जाएगा, 7 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ना, y का 8। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ जो है ना ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे और ये ऐसे। ठीक है, इस तरह का ग्राफ आपका जाएगा। ठीक है, इधर से कट अगर हो सकता है ये कट होके जाए, या फिर आपका हो सकता है कट, लेकिन आप जब ग्राफ पे निकालेंगे ना, ग्राफ पे जब आप निकालते हैं ना, तो ग्राफ पे आपका बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगा। मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा है, क्योंकि हमारे पास जो डिस्टेंस है हमारा, वो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो इसलिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है, उसको हम देखेंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करें। अब ग्राफ, इसी ग्राफ पे हमको निकालना है उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दूसरा इक्वेशन क्या है, हम वहाँ पे चेक कर लेंगे, और इसको अब दूसरे ग्राफ पे भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऐसा कुछ दिया नहीं कि उसी ग्राफ पे निकालना, इसको सॉल्व नहीं करना है। x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 4, यहाँ पे लिखते हैं 4x - 3y = 6, तो x = क्या होगा, 6 + 3y। लेट कर लेंगे यहाँ पे, लेट y = 0 पुट कर लेते, y = 0, तो x बराबर क्या होगा, x = -6 + 3 × 0, यानी कि हमारे पास हो जाएगा x = 6 होगा, y = 0 तो x = 6 हो गया। 3 वैल्यू लेना है ना, 3 वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर ये हो गया। अब सेकंड नंबर में हमारे पास सेम वैसे ही y = हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं 6, तो 6 × 18, 3 × 6, तो यहाँ पे हो जाएगा -6 ले लेते हैं, सबसे बेहतरीन होगा, -6 ले लेते हैं। ठीक है, -6 × 18, -18, 6 -18, नहीं x = होगा -12 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे y = -6 पुट किए, तो x = -12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम x = पुट कर लेते हैं, आप ले लेते 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप 2 ले लेते हैं, या -2 ले लेते हैं, सबसे बेहतरीन होगा, -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो -2 मतलब हो जाएगा +6 और -6 हो जाएगा, यानी कि x = हमारे पास क्या हो गया, 0। y = जब -2 लिए तो x = हमारे पास आ गया 0। ठीक है, अब ये देखिए x = 6 हमारे पास यहाँ पे आएगा, 7 से थोड़ा पहले, और y = 0 मतलब यहाँ पे आएगा, सिंपल। x = -12 यहाँ पे आएगा, 14 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे। y = -6 मतलब यहाँ पे आएगा। ठीक है, और x = अगर हमारे पास 0 लेते हैं तो y = हमारे पास -2, x = 0, y = -2 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा -2। ठीक है, तो ये जो ग्राफ यहाँ पे हमारा ऐसे जाएगा, ये वाला ऐसे। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन, आप अगर कुछ कहीं भी गलती होगा तो आप इसको करेक्शन कर सकते हैं आराम से। आप इसकी कोई भी वैल्यू है ना, खुद से आप आराम से निकाल के इसको ले सकते हैं और इसको बना सकते हैं। ठीक है,
तो आप इसको देखिए और इसका सेकंड और थर्ड जो क्वेश्चन है आप उसको खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है, और खुद से सॉल्व करके मेरे को कमेंट करके बताइए कि आप कैसे सॉल्व कर रहे हो इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच।